हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भरत शर्मा, डायरेक्टर ऑफ राइट वे स्मार्ट क्लासेस फ्रॉम अजमेर। तो फाइनली सीबीएसई ने अनाउंस कर दी है क्लास 10 एंड क्लास 12 के एग्जामिनेशन की डेट। तो मई से जून तक आप लोगों के एग्जाम्स होने वाले हैं। 15 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो कई सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था कि सर इस साल एग्जाम होंगे या नहीं। मैं सबको कह रहा था एग्जाम 100% होंगे, और वही हुआ कि सीबीएसई ने अनाउंस कर दी है 10th एंड 12th के एग्जामिनेशन की डेट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो वीडियो के थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, चाहे आप बेसिक के हो या आप स्टैंडर्ड हो, आपने बेसिक सेलेक्ट करा हो या स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया हो, हम लोग अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हैं, 100 आउट ऑफ 99 कैसे ला सकते हैं। हर बच्चा ला सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपकी रणनीति अच्छी है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कमजोर से कमजोर बच्चा जिसको लगता है यार मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता हूं, बट उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो वो 100 आउट ऑफ 100 या 95%, 97% बहुत इजीली ला सकता है। या एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो कि ओवर कॉन्फिडेंस में है कि मैं अच्छा स्कोर करूंगा, बट उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, उसकी रणनीति अच्छी नहीं है, तो वो जितना डिजर्व करता है वो उससे नीचे रह सकता है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अपने टीचर से बात करिए। मैं मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हूं तो मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा कि हम लोग अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। भाई हमारे पास सिलेबस है, खूब सारा सिलेबस है, उसमें पढ़ना क्या क्या है। सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि पढ़ना कहां से है, कौन कौन से हम लोग बुक्स लें, कौन कौन सी हम एप्लीकेशंस लें, कौन कौन से हम लोग और टीचर्स की हेल्प लें, कौन से क्वेश्चंस हमको करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन हमको नहीं करने चाहिए, उसकी बात हम सेकंड पार्ट में करेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा कोई बुक अगर लेनी है तो हम कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं जिससे कि हमारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बात गांठ बांध लो आप लोग कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सीबीएसई का, तो सीबीएसई की जो ऑफिशियल बुक है कौन सी, एनसीईआरटी, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। एनसीईआरटी बुक जो सीबीएसई की ऑफिशियल बुक है, सबसे पहले आप लोगों को उस बुक को बहुत ही अच्छे से करना है। सपोज हम लोग एक चैप्टर का नाम लेते हैं रियल नंबर, जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का। सपोज आपने रियल नंबर पढ़ लिया, देन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना है आपको। देन बच्चों, आपको करना चाहिए 1 मार्क क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे सर 1 मार्क क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि लास्ट ईयर से सीबीएसई ने अपना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है। तो 20 मार्क्स जो क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस वो आपके 1 मार्क क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से करें। लगभग हम लोगों को मिनिमम टू मैक्सिमम 60 to 80 क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चंस करने चाहिए। इससे चैप्टर बहुत ही अच्छे से हमारा रिवाइज भी हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाती है हमारी। 1 मार्क क्वेश्चंस कर लिए। देन आपको काम चाहिए, आपको करना क्या चाहिए कि लास्ट 13 इयर्स पेपर, लास्ट 13 ईयर के जो पेपर्स हैं उसके क्वेश्चंस, भाई 2008 से लेकर 2020 तक। अब ऑब्वियसली बात है, मिलेंगे कहां से, वो सेकंड पार्ट में आएगा। 1 मार्क क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो लास्ट 13 इयर्स के पेपर, लास्ट 13 साल के जब हम पेपर्स करेंगे, 2008 से लेकर 2020 तक, 2008 में जो रियल नंबर्स के क्वेश्चंस आए वो सारे कर लो, 9 में कौन से आ रहे हैं, 10 में कौन से आ रहे हैं, 11, 12, 13 सारे आप कर लो। तो इससे हम लोगों को ये अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअल में सीबीएसई का लेवल क्या है, सीबीएसई क्वेश्चंस कहां से देती है। आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं देती है, कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं देती है, बहुत इजी तो नहीं देती है। तो इसलिए ये पार्ट करना बहुत कंपलसरी है। ये आपने कर लिया। हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स के आप एनसीईआरटी 1 मार्क क्वेश्चंस और लास्ट 13 इयर्स के क्वेश्चंस कर लो बस। जब आपकी पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है, फिर आपको क्या करना है, एंड के अंदर आपको 9 to 10 सैंपल पेपर्स प्लस
सीबीएसई सैंपल पेपर्स करने। कहां से मिलेंगे बताऊंगा मैं बिल्कुल आप लोगों को। तो क्लास सैंपल पेपर्स करने से एक तो क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, 3 घंटा आप उसको करो, ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, कम से कम 9 से 10 सैंपल पेपर्स, ठीक है। और उसके बाद सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, यहां सीबीएसई मैंने लिखा है, यहां पे कर देते हैं लास्ट 5 years सीबीएसई, एसपी मतलब बच्चों सैंपल पेपर, पिछले 5 साल के जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स निकाले हैं उनको भी कर लो। सीबीएसई हर साल एग्जाम से पहले अपने सैंपल पेपर्स निकालती है हर एक सब्जेक्ट के, तो उससे हमको अंदाजा हो जाता है कि भाई इस साल पेपर कैसे आने वाला है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें आप। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है यहाँ कि हमको पढ़ना क्या क्या है, समझ गए आप लोग क्या क्या, एनसीईआरटी, 1 मार्क क्वेश्चंस, लास्ट 13 years पेपर्स, 9 to 10 सैंपल पेपर्स और लास्ट 5 years सीबीएसई सैंपल पेपर्स। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। तो सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने क्या सीखा, मतलब क्या सीखना है हम लोगों को कि हमको कहां से करना है। भाई कहां से करना, उसका आंसर ये है, सबसे पहले जब मैंने बात करी एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी तो सब लोगों के पास है ही, तो ये तो बताना ही नहीं कहां से करनी, ऑब्वियस सी बात है सबके पास एनसीईआरटी है, वो तो करनी है। फिर हम बात करते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस की कि भाई 1 मार्क क्वेश्चंस करने तो हैं, कहां से करने हैं। तो बच्चों मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलती हैं हम लोगों को 1 मार्क क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं लास्ट ईयर से, बिकॉज सीबीएसई का जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है तो बहुत सारी बुक्स आ चुकी है मार्केट के अंदर। बट बच्चों हम लोगों को कोई भी बुक यूज नहीं करनी है, हम लोगों को जो यूज करना है वो एक एप्लीकेशन यूज करनी है। उस एप्लीकेशन का नाम है मैथ्स गुरु एप्लीकेशन, वन ऑफ द मोस्ट यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है अगर आप क्लास 10 सीबीएसई के स्टूडेंट हैं। एक बार डाउनलोड करिएगा और उसका यूजर इंटरफेस देखिएगा, इतना इजी है और इसमें हर एक जो टॉपिक, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि 1 मार्क क्वेश्चंस, तो चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सो ऑन, हर एक चैप्टर के आपको 1 मार्क क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 1 मार्क क्वेश्चंस तो मिल ही रहे हैं, बोलोगे सर उसमें अलग क्या है, बहुत जगह मिल जाएंगे 1 मार्क क्वेश्चन। देखिए बच्चों इस एप्लीकेशन की जो खासियत है, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का, ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। होता क्या है कि हम लोग जब बुक लेके आते हैं मार्केट से तो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्यूशन भी होता है, वीडियो सॉल्यूशन तो नहीं होता। वीडियो सॉल्यूशन से होता क्या है कि हमको ऐसा लग रहा होता है कि टीचर हमारे सामने खड़े होकर ही हमको पढ़ा रहा है, तो हमारा जो समझने का जो टाइम होता है ना, अगर कोई चीज हमको 5 मिनट में समझ में आ रही तो वो 2 मिनट में समझ में आती है, या कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही है तो वीडियो देख के वो तुरंत हमको समझ में आ जाती है। तो आपको यहां पे हर एक चैप्टर के एवरेज 70 to 80 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उसके आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन की एक और खासियत, आप 1 मार्क क्वेश्चंस कर रहे हैं, सपोज रियल नंबर्स के आप 1 मार्क क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। आप साइड में देख रहे होंगे कि पीडीएफ का यहाँ पे जो आइकन आ रहा है, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और वो कोई आम पीडीएफ नहीं है, वो एक स्मार्ट पीडीएफ है। आप जैसे उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और उसका अगर प्रिंट आउट निकालेंगे तो हर एक क्वेश्चन के आगे क्यूआर कोड दिया गया है। जैसा कि आप एप्लीकेशन के अंदर वीडियो चला रहे थे, ऐसे ही आप प्रिंट आउट निकाल के भी वीडियो रन कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए। और टेक्स्ट सॉल्यूशन तो ऑब्वियस ही बात है, दिया ही गया है। आप क्वेश्चन पेपर प्लस पीडीएफ दोनों डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और सॉल्यूशन की पीडीएफ। तो 1 मार्क क्वेश्चन कहां से करें समझ में आ गए। उसके बाद आ रहे हैं अपन लास्ट 13 ईयर्स के पेपर्स पे। बच्चों एक तो मार्केट में आपको पिछले 13 साल के पेपर्स कहीं नहीं मिलेंगे, 10th क्लास के, इवन 12th के भी नहीं मिलेंगे। बट मैथ्स गुरु एप्लीकेशन में आपको पिछले 13 साल के पेपर्स मिलेंगे, वो भी डाउनलोडेड फॉर्म के अंदर। और हर एक क्वेश्चन का आपको मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि आपको YouTube सर्च कर लेना, पिछले 13 साल के आपको वीडियो सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेंगे। और आप एक क्लिक पे उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। 2008 दिल्ली सेट आउटसाइड दिल्ली सेट दोनों दिए गए हैं इसके अंदर। दिल्ली सेट पे क्लिक किया, दिल्ली सेट डाउनलोड हो जाएगा। आउटसाइड दिल्ली क्लिक किया, आउटसाइड दिल्ली डाउनलोड हो जाएगा। आप एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो पीडीएफ डाउनलोड करनी है और पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना है, तो ये भी आप काम कर सकते हैं बहुत ईजिली। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपको 9 से 10 साल के 9 to 10 सैंपल पेपर्स हम लोगों को करने हैं। तो वो कहां से, अरे वो भी दिया गया है, बेसिक के भी दिए गए हैं और स्टैंडर्ड के भी दिए गए हैं। अगेन वही बात कि आप हर एक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। अगेन
लास्ट 5 ईयर सीबीएसई सैंपल पेपर, एक तो मार्केट में आपको पिछले 5 या 10 या 12 साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर्स नहीं मिलने वाले हैं, बट इस एप्लीकेशन में बिल्कुल मिलेंगे। अगेन पीडीएफ डाउनलोड होगी और हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, तो इससे क्या होगा, आपकी तो हेल्प होगी, आपके फ्रेंड की भी हो जाएगी। तो बच्चों पढ़ना कहां से है, मैक्स गुरु एप्लीकेशन से। और पढ़ना क्या क्या है, 1 मार्क क्वेश्चंस, लास्ट 13 इयर्स पेपर, 9 to 10 सैंपल पेपर्स और लास्ट 5 इयर्स सीबीएसई सैंपल पेपर्स। इस एप्लीकेशन में सिर्फ यही नहीं है, अगर आप कई बच्चों को लग रहा है कि मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और तैयारी करनी है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दी गई है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैक्स गुरु एप्लीकेशन एक वो एप्लीकेशन है, अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होनी ही होनी चाहिए। एक बार डाउनलोड करके उसको चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो एप्लीकेशन आप लोगों को कैसी लगी। नाउ बच्चों हम आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पे, कि अगर ये 2 पार्ट भी अगर हम लोगों को लगता है कि सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कहां से पढ़ना है, अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि यार हमको कोई एक्स्ट्रा बुक यूज करनी है जो हमारा थर्ड पार्ट है, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। हम लोगों को इस एप्लीकेशन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल वन। उसके बाद भी कई बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, मेरे पास पहले भी आया कि सर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो हमारी आईज में प्रॉब्लम होती है, मोबाइल में हम लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, उसके बाद फिर इस एप्लीकेशन से पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन भी मैंने निकाला है। अगर आप लास्ट 13 ईयर्स के पेपर्स, पिछले 13 साल के पेपर्स और सीबीएसई के 5 इयर्स के सैंपल पेपर्स चाहते हो, तो मैक्स गुरु ने एक बुक भी लॉन्च करी है, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बच्चों, ये मैक्स गुरु की बुक है। इसमें आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, पिछले 5 साल के और लास्ट 13 साल के मैथमेटिक्स के पेपर्स मिलेंगे। और बच्चों ये कोई आम बुक नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ये एक स्मार्ट बुक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको रैंडमली ओपन करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ एक क्यूआर कोड दिया गया है। पूरी बुक इस तरह से बनाई गई है कि क्वेश्चन उसके आगे क्यूआर कोड, क्वेश्चन उसके आगे क्यूआर कोड। तो क्या होता है इससे कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है तो वो हम बहुत ही इजीली उसको समझ सकते हैं, वीडियो चला के उसका देख सकते हैं। मार्केट में हमको बुक मिल जाती है लास्ट ईयर की, जिसमें आपको 6, 7, 8 साल के पेपर्स मिलते हैं, बट आपको ये फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी। दिस इज अ स्मार्ट बुक। ये है डिजिटल इंडिया। स्मार्ट बुक है कि हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। उससे अच्छा क्या होगा। तो अगर आप मैक्स गुरु की एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये बुक जरूर ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नाउ बच्चों हम बात करते हैं, क्या ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इस एप्लीकेशन के आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? ओनली 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपए महीना। अगर हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि भाई सपोज हम कोई बुक लेके आते हैं, सैंपल पेपर की बुक लेके आए, आप लास्ट ईयर की बुक लेके आए, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 400 से 500 रुपए का खर्चा हो जाता है 400 to 500 का खर्चा हो जाता है आपका। उसमें मिलता क्या है आपको? ओनली क्वेश्चंस। क्या उसमें वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं आप लोगों को? बिल्कुल नहीं मिलते हैं। बट ये एप्लीकेशन आपसे चार्ज कर रहा है सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपए महीना, ठीक है। अगर आप जैन, फेब, मार्च और अप्रैल की बात करते हैं तो 400 पर मंथ ही तो हुआ। और इस बुक की जो कॉस्ट है वो है ओनली 400 रुपीज। अगर आपको लगता है कि यार ये मेरी को एप्लीकेशन यूज करने से मेरी आईज वीक हो रही है, हम लोग पूरे साल भर हम ऑनलाइन पढ़े हैं तो हम लोगों को एप्लीकेशन यूज नहीं करनी है, तो आप बुक परचेस कर लीजिए। सैंपल पेपर हैं आपके पास, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स हैं इसके अंदर, और लास्ट 13 ईयर्स के पेपर हैं, और वो भी बिल्कुल स्मार्ट वे के अंदर है। तो बच्चों मेरी कोशिश यही रहती है हर साल कि मैं आप लोगों के लिए क्या नया लाऊं। जब ये लॉकडाउन हुआ था मार्च के अंदर, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस साल जो लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं मैथमेटिक्स के उसको सॉल्व कर लिया जाए। तो मैंने सबके वीडियो सॉल्यूशन, बहुत मेहनत लगी है इस एप्लीकेशन, मुझे 5 से 6 महीना तो मुझे क्वेश्चंस के वीडियोस बनाने में लगे हैं, और फिर मेरी जो टेक्निकल टीम थी उसने एप्लीकेशन डिजाइन की है। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आकाश IT हब, इसका नंबर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के नीचे। अगर आप भी ऐसा कुछ एप्लीकेशन चाहते हैं कि हमको बनवाना, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर है। इस कंपनी से आप कांटेक्ट करें, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं इनके। मुझे बहुत ही अच्छी इनसे फैसिलिटी मिली है।
इनकी जो टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो भी आपकी जो भी आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं उसमें बहुत हेल्प करती है आपकी मार्केटिंग के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लो जिससे आने वाले वीडियोस आप लोगों को मिल जाएं। थैंक यू सो मच।